आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, नेट और विश्वविद्यालय में होने जा रही बीए और एमए की इन टर्म एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्लेटो यूनान का एक महान दार्शनिक था। उसके द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 28, दूसरा 20, तीसरा 15, चौथा 3। तो प्लेटो यूनान का एक महान दार्शनिक था। उसके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 28 है। अतः विकल्प ए सही है, 28। इसी क्रम में दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, उपरोक्त सभी। तो प्लेटो के ग्रंथों में रिपब्लिक भी है, स्टेटमेंट्स भी है, लॉज भी है। अतः इसके लिए विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में किस पद्धति का प्रयोग किया? आगमन विधि, निगमन विधि, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में निगमन विधि का प्रयोग किया था, जबकि अरस्तु ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों में आगमन विधि का प्रयोग किया था। अतः विकल्प बी सही है, निगमन विधि। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा है रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया आज तक का सर्वोत्तम ग्रंथ है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूसो, अरस्तु, सुकरात, लॉक। तो सही ऑप्शन है रूसो, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, प्लेटो राज्य को व्यक्ति के समान क्या मानता है? स्वार्थी, हिंसक, ईर्ष्यालु, आत्मा और शरीर। तो प्लेटो राज्य को व्यक्ति के समान आत्मा और शरीर मानता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो की दार्शनिकता का आधार है राजा का दैवीय सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, सुकरात का यथार्थता का सिद्धांत, अन्वेषक सिद्धांत। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, सुकरात का यथार्थता का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति जिस प्रकार के योग्य है वही कार्य करे, मुकदमों का फैसला सही ढंग से करना, दोषी व्यक्ति को दंड अवश्य देना, सच के आधार पर न्याय करना। तो इसका सही विकल्प है ए, प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति जिस प्रकार के योग्य है वही कार्य करे। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो ने निम्न में से कौन सा विचार अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया? सत्य ही शक्ति है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अच्छाई और बुराई का मेल, सद्गुण ही ज्ञान है। तो प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से सद्गुण ही ज्ञान है यह विचार ग्रहण किया, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो राज्य को क्या मानता है? मनुष्य निर्मित संस्था, विशाल समुदाय, व्यक्ति का विराट रूप, आवश्यक बुराई। तो इसका सही ऑप्शन है सी, व्यक्ति का विराट रूप। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में कौन से गुण प्रबल होते हैं? तृष्णा, विवेक, साहस। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मनुष्य की आत्मा में ये तीनों गुण होते हैं, तृष्णा भी होता है, विवेक भी होता है, साहस भी होता है। अतः विकल्प डी सही है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किस विषय का विस्तृत विवरण दिया है? शिक्षा, साहित्य, राजनीति, कूटनीति। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा पर सबसे अधिक विवरण दिया है, अर्थात प्लेटो की रिपब्लिक जो पुस्तक है उसमें शिक्षा पर ही अधिक चर्चा किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो ने न्याय का प्रमुख स्वरूप बताया है। मनोवैज्ञानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, व्यक्ति और सामाजिक न्याय। तो इसका सही ऑप्शन है डी, व्यक्ति और सामाजिक न्याय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो किस बात पर बल देता है? परस्पर सहयोग, कार्य का विशिष्टीकरण, उदारवादी विचार, सहयोग की भावना। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, कार्य का विशिष्टीकरण पर प्लेटो जो है अधिक बल देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो की अकादमी का प्रमुख उद्देश्य था? गणित की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, उच्च स्तर की बौद्धिक व नैतिक शिक्षा, मनोविज्ञान की शिक्षा। तो प्लेटो ने जो अकादमी खोला था उसका प्रमुख उद्देश्य था उच्च स्तर की बौद्धिक व नैतिक शिक्षा देना, अतः करेक्ट ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रिपब्लिक में प्लेटो ने किस शासन को सर्वश्रेष्ठ बताया है? दार्शनिक राजा का शासन, एकतंत्र, भीड़तंत्र, कुलीन तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ए, दार्शनिक राजा का शासन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विचार परिवर्तित होने पर प्लेटो ने किस पुस्तक की विधि के शासन को सर्वश्रेष्ठ बताया है? सोफिस्ट, लिचेस, स्टेटमैन, एपोलॉजी। इसका सही ऑप्शन है सी, स्टेटमैन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो ने दोषपूर्ण समाज के व्यवहारिक दोषों को किस पुस्तक में स्वीकार किया? क्रीटो, लॉज, फेडो, एंथाइडेमस। क्योंकि प्लेटो की ये चारों रचनाएं हैं, क्रीटो भी है, लॉज भी है, फेडो भी है, एंथाइडेमस भी है, लेकिन व्यवहारिक दोषों को, समाज के व्यवहारिक दोषों को उसने जिस पुस्तक में स्वीकार किया है उस पुस्तक का नाम है लॉज, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार क्या है? मानव आत्मा से संबंध, ज्ञान के प्रकाश की ओर मानव मन को मोड़ना, आत्मा की अमरता व शाश्वतता में विश्वास, आंतरिक मन को क्रियाशील करना। तो प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार है ज्ञान के प्रकाश की ओर मन को मोड़ना, अतः इसका सही जवाब है विकल्प बी, ज्ञान के प्रकाश की ओर मानव मन को मोड़ना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य था? सैनिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पूर्ण मानव का विकास, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था पूर्ण मानव का विकास करना, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो किस देश से संबंधित था? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिस्र, इटली, फ्रांस, यूनान। तो प्लेटो जो है यूनान देश से संबंधित था, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो ने उच्च शिक्षा में सबसे अधिक महत्व किस विषय को दिया? तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष। तो प्लेटो ने उच्च शिक्षा में सबसे अधिक जिस विषय को महत्व दिया वह विषय है तर्कशास्त्र, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो ने उच्च शिक्षा की अवस्था निश्चित की थी 25 से 30 वर्ष, 30 से 35 वर्ष, 40 से 50 वर्ष, 30 से 50 वर्ष। तो प्लेटो ने उच्च शिक्षा की अवस्था निश्चित की थी 30 से 35 वर्ष, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? न्याय का शासन,
विवेक का शासन, सैनिक शासन, स्त्रियों का शासन। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, विवेक का शासन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन से प्रमुख वर्ग हैं? जैसा कि आप जानते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्ग हैं, शासक, सैनिक व उत्पादक वर्ग हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला शासक, सैनिक, उत्पादक वर्ग, मजदूर वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, कृषक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 प्रमुख वर्ग हैं, शासक हैं, सैनिक है व उत्पादक हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो सर्वोच्च शिक्षा संस्था किसे स्वीकार करता है? परिवार को, राज्य को, समुदाय को, मानव मन को? तो प्लेटो सर्वोच्च शिक्षा संस्था जो है राज्य को स्वीकार करता है, इसलिए सही ऑप्शन है बी। द रिपब्लिक में प्लेटो का मुख्य वक्ता कौन है? अरस्तु, वालकांत, सुकरात, पोलीमाकस? तो दी रिपब्लिक में प्लेटो का मुख्य वक्ता है सुकरात, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दी रिपब्लिक में कितने अध्याय हैं? 10, 12, 6 और 8। तो दी रिपब्लिक में 10 अध्याय हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव आत्मा के 3 तत्व होते हैं, जिसके मानव आत्मा के 3 तत्व होते हैं, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ज्ञान, गुण और न्याय, दूसरा विवेक, साहस और तीसरा है साहस, न्याय और सद्गुण, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ज्ञान, गुण और न्याय। मानव आत्मा के ये 3 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो का आदर्श राज्य है कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र? प्लेटो का आदर्श राज्य है कुलीन तंत्र, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्श राज्य का शासन होगा दार्शनिक सम्राट का, जनप्रतिनिधियों का, समस्त जनता का, जनप्रिय निरंकुश शासन का? इसका सही ऑप्शन है ए, दार्शनिक सम्राट का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दार्शनिक सम्राट बनेंगे? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 50 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 40 वर्ष, चौथा 20 वर्ष। तो दार्शनिक सम्राट बनने के लिए, राजा बनने के लिए उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजा के बाद राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मंत्री या प्रधानमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा गवर्नर, चौथा शिक्षा मंत्री? जैसा कि आप जानते हैं, राजा के बाद राज्य का सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है वो मंत्री या प्रधानमंत्री होता है, अतः विकल्प ए सही है, मंत्री या प्रधानमंत्री। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व, 347 ईसा पूर्व, 380 ईसा पूर्व, 428 ईसा पूर्व? तो सही ऑप्शन है 347 ईसा पूर्व, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो है, रूसो है? तो राजनीतिक दर्शन का पिता प्लेटो को माना जाता है, अतः विकल्प सी सही है। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोन, एंटीफोन, एंडीमेटस, एरिस्टोक्लीज? तो प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो को प्लेटो की उपाधि किसने दी? सुकरात ने, अरस्तु ने, बार्कर ने, कार्ल पॉपर ने? तो प्लेटो को प्लेटो की उपाधि सुकरात ने दिया था,
अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी? द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉज, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, द रिपब्लिक भी प्लेटो की रचना है, द स्टेटमैन भी प्लेटो की रचना है, द लॉ भी प्लेटो की रचना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रचना उसकी जो है द रिपब्लिक है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकांश बार ये परीक्षाओं में पूछता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10,000, 5,040, 5,000, 10,500। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या होती है 5,040, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, रूसो। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह बात जो है प्लेटो ने कहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो अपनी किस रचना में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है? द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉज, इनमें से कोई नहीं। तो जिस रचना में प्लेटो जो है आदर्श राज्य की बात करता है, आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, वह है द रिपब्लिक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा है राज्य का निर्माण ओक की वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र से होता है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो और लॉक। तो ये बात प्लेटो ने कहा है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो शब्द का अर्थ होता है लंबा चौड़ा, लंबा चपटा, चौड़ा चपटा, चौड़ा गहरा। ये भी प्रश्न जो है अधिकांश बार जो है टीजीटी, पीजीटी में पूछा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है चौड़ा चपटा, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, किसने कहा है? प्लेटो, बेंथम, अरस्तु, मिल। तो सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, यह बात प्लेटो ने कहा है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करनी चाहिए, किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला प्लेटो है, दूसरा बेंथम है, तीसरा अरस्तु है, चौथा सुकरात है। तो जनता बीमार है और हमें जो है अपने स्वामियों का इलाज करना चाहिए, यह बात जो है सुकरात ने कहा है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो को दार्शनिक पोप किसने कहा है? मैक्सी, कैटलिन, जेनेट, हॉब्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन है बी कैटलिन, अर्थात कैटलिन ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, किसने कहा है? प्लेटो ने, बेंथम ने, कार्ल मार्क्स ने और चौथा विकल्प है एमर्सन ने। जैसा कि आप जानते हैं, श्रम विभाजन से संबंधित परिभाषा और विचार जो है जिसने दिया है उसका नाम है कार्ल मार्क्स, अतः इसका सही ऑप्शन है सी। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन किसका है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, प्लेटो, लॉक और अरस्तु। तो ये बात जो है अरस्तु ने कहा है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत लागू होता है केवल उत्पादक वर्ग पर, केवल सैनिक वर्ग पर, सैनिक और दार्शनिक वर्ग पर, दार्शनिक और उत्पादक दोनों वर्ग पर। तो प्लेटो का साम्यवाद जो सिद्धांत है वो सैनिक और दार्शनिक वर्ग पर लागू होता है, अतः ऑप्शन सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु के आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु के आधार पर 2 स्तरों में विभाजित किया है, अतः विकल्प बी सही है।
इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुकरात, ग्लूकोन, पोलीमार्कस, थ्रेसीमेकस। तो यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करने वाला ग्लूकोन है, अतः विकल्प बी सही है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में प्लेटो से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और अंत में वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर करना न भूलें।